मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो। खेलने का मज़ा तो तब है जब हारने का रिस्क हो। नमस्कार साथियों, आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सम्मुख हूँ कि टॉपिक है असंभव कार्य। हर असंभव कार्य ही किसी न किसी व्यक्ति ने संभव किया है। तो आप बीड़ा उठाइए कि जो असंभव कार्य हैं उसको करने का। संभव कार्य तो हर कोई कर सकता है। हर कार्य पहले असंभव ही लगता है, लेकिन उसके बाद संभव हो जाता है, क्योंकि हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन में ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति का निवास है और हम उससे कुछ भी कार्य कर सकते हैं। आपने योगी महात्माओं को सुना होगा, मेडिटेशन के थ्रू किस प्रकार से वो शक्ति को अर्जित करते थे। और ज़िंदगी संभावनाओं का खेल है, ये आप भी जानते हैं कि ज़िंदगी में बीच बीच में संभावनाएं आती ही रहती हैं। जब आप कार्य करते करते किसी चीज़ का बीड़ा उठा लेते हैं तो कंसिस्टेंसी के साथ उस वर्क को करिए, चाहे दुनिया कुछ भी बोले। सुनना नहीं है, बस खुद पे आत्मविश्वास, खुद पे विश्वास होना चाहिए कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। तो बीड़ा उठाइए और जेब में रखिए अपना गुस्सा, अकड़, एटीट्यूड, ईगो सारा जेब में रखिए। कंसिस्टेंसी के साथ कार्य करिए, क्योंकि ब्याज सहित तो वापस भी तो करना है ना। इस बात का ध्यान रखें। और सपने देखने की जहाँ तक बात है, सपना 84 लाख योनि में मनुष्य की योनि मिलती है और सपना देखने का जो हक है सिर्फ एक मनुष्य को ही है। कोई कुत्ते को नहीं है। वो ओडी कार लेगा या BMW कार लेगा। वो सपना सिर्फ या 5 करोड़ की मकान कोई कुत्ता नहीं सोचता है। उसको बस 2 वक्त की रोटी दे दो आप। तो इंसान हो तो इंसान का पूरा पूरा फ़ायदा लुत्फ़ उठाइए कि आप जो नहीं हो सका उसको। प्रत्येक चीज़ इस संसार में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपने सुना होगा कि असंभव कार्य का बीड़ा उठा लेते हैं। कुछ भी, चाहे किसी भी उड़ाने की बात कर दें, अगर जैसे हम हेलीकॉप्टर आज आसमान में उड़ रहा है, ट्रेन चल रही है, बस चल रही, इससे पहले किसी को मालूम नहीं था। दिमाग में थॉट आया था, उन्होंने उसको क्या किया, एनालाइज किया, उसके बाद संभव हो पाया है। और एक बात और, जो खुद को मोटिवेट नहीं कर सकता है, दुनिया की कोई ताकत उसको मोटिवेट नहीं कर सकती है। अपने हालात को देख करके या अपने सपनों को देख करके मोटिवेट नहीं होता है तो संसार का कोई भी शक्ति उसको मोटिवेट नहीं कर सकती। यहाँ के स्वयं भगवान भी आ जाएं तो उसको मोटिवेट नहीं कर सकती है। हमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना है। जो कार्य सब कर रहे हैं तो उसमें क्या अलग है, लेकिन अगर इतिहास में गवाह बनना है कि हाँ, जैसे हम पढ़ते हैं पिछले इतिहास लोगों का, सक्सेस स्टोरी या सक्सेस केस किसी के पढ़ते, केस स्टडी किसी के पढ़ते हैं, तो हमें पता लगता है कि भाई इस व्यक्ति ने कहाँ से उठ करके कार्य किया। और एक चीज़ का हमेशा विशेष ध्यान रखें, ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती है। आप तो देखते हैं किसी व्यक्ति को एक दिन में वो सक्सेस हो चुका है, लेकिन उसके पीछे उसकी कितनी सारी रातें काली हुई होंगी, इसका अंदाज़ा वो आप नहीं लगा सकते। क्योंकि कंफर्ट जोन में हमें रहने की आदत पड़ी है। जितना हम कंफर्ट रहेंगे ना, उतना हम आगे के हमारे दरवाजे, दिमाग का ढक्कन बंद रहेगा। कहते हैं कि हाँ, कई बार आपको नेगेटिव पर्सन्स मिलेंगे कि ऐसा काम मत कीजिए, ये मत कीजिए, इससे नहीं होगा, आगे सक्सेस नहीं मिलेगी आपको। तो ध्यान रखना, वो अपने लिए कह रहा है कि मैं नहीं कर पाया, तो आप भी मत करो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर आग कितनी है, आपके अंदर अपने सपने कितने हैं। सपने आपके हैं तो पूरा कौन करेगा, आप करेंगे। बगल वाला पड़ोसी आके आपके सपने पूरे तो नहीं करेगा ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। वीडियो कहीं बड़ी ना बने, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको ये बता रहा था। तो आप थोड़ा इसमें अमल कीजिए और एक दिन निश्चित है कि बहुत अच्छी जगह पे आप पहुंच जाओगे। बशर्ते आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना है। कौन क्या कैसे कब बोल रहा है आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप अपने काम को करिए। आज के जितने भी बिजनेस ओनर हैं, देखिए कैसे आगे बढ़े हैं। अगर हर वक्त लोग उनको डिमोटिवेट करते रहते तो क्या वो आगे बढ़ते। और प्रत्येक के साथ ऐसा हुआ, जितनी बड़ी स्तुति होगी निंदा भी उससे बड़ी होगी। तो निंदा से घबराना नहीं, स्तुति से खुश नहीं होना है। बस कंसिस्टेंसी, जैसे कि एक हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो आपको ऐसे वर्क करना है। थैंक यू।